वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उससे जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके जो मेन ऑफिस हैं जेनेवा में भी है, नैरोबी केन्या में भी है, वियना में है, द हेग में। तो इसके 4 मेन ऑफिस और हैं, जेनेवा, नैरोबी, वियना एंड द हेग। इसकी लैंग्वेज, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 6 लैंग्वेज को मान्यता प्रदान की गई है। कौन कौन सी 6 लैंग्वेज हैं? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्री मेंबर हैं। कितनी? 193 कंट्रीज। इसमें से जो 193 का नंबर है वह है आपका साउथ सूडान। 193 नंबर की जो कंट्री संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबर बनी है उसका नाम है साउथ सूडान। और वर्तमान में 2 ऑब्जर्वर कंट्री भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं। 2 ऑब्जर्वर कंट्री भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं। अब देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। हम इसकी डिटेल स्टडी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर किए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी। अब देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें यानी कि महासचिव जिसे हम बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। जो किस देश के हैं? तो एंटोनियो गुटेरस हैं आपके पुर्तगाल के। कहां के हैं एंटोनियो गुटेरस? एंटोनियो गुटेरस हैं हमारे पुर्तगाल के। ये आपको याद रखना है। कहां के हैं ये? पुर्तगाल के, ठीक है ना। एंटोनियो गुटेरस हैं पुर्तगाल के, ठीक है ना। कहां के हैं? पुर्तगाल के, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम डिप्टी सेक्रेटरी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की डिप्टी सेक्रेटरी कौन है? अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र संघ की डिप्टी सेक्रेटरी हैं। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग मान लीजिए या स्ट्रक्चर का एक अंग मान लीजिए जो कि कहलाता है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को हम बोलते हैं महासभा। तो जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोल्कन विस्किट। कौन है? वोल्कन विस्किट। और वोल्कन विस्किट कहाँ के हैं? तो ये हैं तुर्की के। वोल्कन विस्किट किस देश के हैं? तो ये हैं तुर्की के। ओके। और सिक्योरिटी काउंसिल की जो वर्तमान प्रेसिडेंसी वियना को दे रखी है, इंपोर्टेंट नहीं है। अब देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यानी कि 6 इसकी शाखाएं हैं, ठीक है ना। 6 शाखाओं में इसको बांटा गया है पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस को 6 शाखाओं में बांटा गया है। और ये 6 शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्या? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो देखिएगा, वर्ल्ड बैंक जो है 2 संगठनों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक है IBRD। क्या है? एक IBRD और दूसरा है IDA। IBRD और IDA से मिलकर बना है क्या? वर्ल्ड बैंक। अब IBRD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दूसरा है IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो विश्व बैंक 2 प्रकार की संस्थाओं से मिलकर बना है। एक IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इन दोनों संस्थाओं से मिलकर क्या बना हुआ है? विश्व बैंक का निर्माण हुआ है। विश्व बैंक का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, ब्रेटन वुड सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था।
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में, जुलाई 1944 में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, देखिए एक सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया ना? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो राष्ट्र तहस नहस हो गए, ठीक है ना, तो वो राष्ट्र अपना विकास फिर कैसे करें? तो इसके लिए क्या बनाया गया? इसके लिए बनाया गया वर्ल्ड बैंक। यानी कि जो तबाह हो चुके राष्ट्र थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो गए थे युद्ध लड़ के, तो उनको फिर से कैसे अपने आप को विकसित करें, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आप याद रखना। और वर्ल्ड बैंक दो प्रकार की संस्थाओं यानी IBRD और IDA से मिलकर बना है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन DC है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, ठीक है ना। और वर्ल्ड जो बैंक है उसमें वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो 189 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर हैं। अब वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? वर्ल्ड बैंक क्या करता है? जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में सहायता करता है। क्या करता है? पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में सहायता करता है, ठीक है ना। उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, इसके अलावा उनको वित्तीय सलाह प्रदान करता है, ठीक है ना। और 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू हैम्पशायर में। कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर। और न्यू हैम्पशायर कहाँ पड़ता है? USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, ठीक है ना। ये सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्य के लिए क्या देता है? ऋण देता है, लोन उपलब्ध कराता है, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। अगर हम बात करें तो देखिएगा एक करंट अफेयर्स की न्यूज और सुन लीजिएगा। तो IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निरीक्षक बनाया गया। तो एक भारतीय हैं जिनका नाम क्या है? राजेश खुल्लर। क्या नाम है? राजेश खुल्लर। अब राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया गया है? तो राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निरीक्षक बनाया गया है, कार्यकारी निरीक्षक, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निरीक्षक किसको बनाया गया है? तो राजेश खुल्लर को बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निरीक्षक, ठीक है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निरीक्षक राजेश खुल्लर को बनाया गया है। अगर बात की जाए कि वर्ल्ड बैंक में कितने कार्यकारी निरीक्षक होते हैं, तो 25 कार्यकारी निरीक्षक होते हैं। कितने कार्यकारी निरीक्षक होते हैं? 25 कार्यकारी निरीक्षक होते हैं। और ये 25 कार्यकारी निरीक्षक क्या करते हैं? विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब भारत के राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निरीक्षक बनाए गए हैं। तो ये किन किन देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरा बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व राजेश खुल्लर करेंगे। तीसरा भूटान का प्रतिनिधित्व करेंगे। और चौथा ये करेंगे श्रीलंका का, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो भारत के जो IAS अधिकारी हैं राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निरीक्षक बनाया गया है, जो 4 देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वर्ल्ड बैंक। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, बात की जाए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की, तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मालपास। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के, ठीक है। तो वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो हैं डेविड मालपास। याद रखिएगा, विश्व बैंक के यानी वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होंगे वो हमेशा कहाँ से होंगे? वो हमेशा अमेरिका से ही होंगे। कहाँ से होंगे? अमेरिका से ही होंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक MD CEO, ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। ये भी आपको इंपॉर्टेंट, वेरी एक तो राजेश खुल्लर साहब को याद रखना है, कार्यकारी निरीक्षक हैं, ठीक है ना। और वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO ये एक भारतीय हैं जिनका नाम है अंशुला कांत। क्या नाम है? अंशुला कांत। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो वो है कैमरेन
रीनहार्ड चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। भारतीय को याद रखिएगा, एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक की? डेविड मालपास। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा IMF। IMF जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? हिंदी में जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलेंगे, ठीक है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। अब IMF की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। IMF की स्थापना कब हुई? तो 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, तो गीता गोपीनाथ, इंडियन है। तो IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वह भारतीय हैं और उनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी अपॉइंट की गई हैं गीता गोपीनाथ। ओके। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC है, अमेरिका में वॉशिंगटन DC IMF का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में IMF के 190 मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि जो यूनाइटेड नेशंस में वो इसी में है। तो 190 देश जो हैं IMF के वर्तमान में मेंबर हैं, ठीक है ना। अब IMF का काम क्या होता है? प्रोवाइडिंग लोन्स टू द मेंबर कंट्रीज। तो ये क्या करती है? मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। और पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, यानी कि इस तरह का लोन प्रदान करती है जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि सपोज किसी दूसरे बैंक ने लोन दिया है और कोई बैंक कोई भी देश जो है उस बैंक के लोन को चुका नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? IMF उस देश को क्या देती है? पैसा देती है। एक चीज़ याद रखना, वर्ल्ड बैंक जो हमने अभी अभी पढ़ा, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। वर्ल्ड बैंक जो होती है वह लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, जबकि IMF जो होती है यह शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। IMF जो होती है वो क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। ये दोनों में बेसिक अंतर है, ये आप याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है और IMF शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, ठीक है। और इसके क्या काम होते हैं? तो IMF के और काम होते हैं आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना। और क्या काम होते हैं? तो आर्थिक स्थिरता, जो देश होते हैं उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना, उनकी जो आर्थिक प्रगति होती है, आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना और रोजगार बढ़ाना। जो सदस्य देश होते हैं उनमें रोजगार को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, गरीबी को कम करना। अब इसकी एक मुद्रा होती है, ठीक है ना, वो याद रखनी है आपको। IMF की एक मुद्रा होती है, उसको हम बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMF की मुद्रा होती है जिसका नाम क्या है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। अब इस SDR में क्या क्या शामिल है? तो देखिए, SDR में 4 मुद्रा शामिल हैं। 4 मुद्रा कौन कौन सी हैं? तो यहाँ लिखता हूँ, यूरो, दूसरी है पाउंड, तीसरी है येन और चौथी है आपकी डॉलर। ये 4 मुद्राएं जो हैं SDR, ठीक है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट मुद्रा में शामिल हैं। यूरो, पाउंड, येन और डॉलर। तो IMF की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? SDR। क्लियर हो गया? तो IMF की स्थापना कब की गई थी? 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। MD कौन है IMF की? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट इंडियन है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 190 के आसपास मेंबर हैं इसके और ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। सदस्य देशों को जो अपना लोन नहीं चुका पाते उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन ये प्रोवाइड करता है। ये हो गया IMF। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है ना, विकास कार्यक्रम। इसकी हिंदी होती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ही भाग है, आपको नाम पढ़ के दिख ही रहा है। इसका फॉर्मेशन किया गया था 22 नवंबर 1965 को। कब किया गया था? 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को UNDP का स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ठीक है ना। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो हेड हैं वो है अचिन स्टीनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अचिन स्टीनर को आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, 177 जो कंट्रीज हैं उसमें अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सदस्य देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए क्या करता है, विकास करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन आएगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किस प्रकार का डेवलपमेंट करता है, तो आपको याद रखना है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। अब देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल जैसे हिंदी में हम बोलते हैं सतत विकास, ठीक है ना, सतत विकास। यानी कि इसका जो काम होता है, यूएनडीपी का काम होता है, ये क्या होता है, सतत विकास को बढ़ावा देना। अब जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसको आप समझिएगा सतत विकास क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान में हम जो प्राकृतिक संसाधनों का हमें ऐसा उपयोग करना है कि ये कंटिन्यू, यानी कि निरंतर चलते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का हमें ऐसा उपयोग करना है कि आगे जो भावी पीढ़ी है, जो भविष्य की पीढ़ी है, उसको प्रॉब्लम ना हो। यानी कि मान के चलिए अगर हमने प्रकृति से सभी प्रकार के पेड़ पौधे काट लिए तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए पर्यावरण संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। अगर हमने सारे पेड़ पौधे काट दिए तो हमें आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको लकड़ी नहीं मिलेगी, और उसको क्या होगा, खाने के लिए फल फ्रूट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट अपनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान में इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनकी निरंतरता, सतत विकास मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी, उनकी निरंतरता बनी रहे, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वह मिल सकें, ऐसा ना हो कि उनकी कमी हो जाए। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? ओके, तो यूएनडीपी जो डेवलपमेंट करता है वो कैसे करता है, सतत विकास की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका पूरा फोकस होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा संगठन है जो सतत विकास पर सबसे अधिक ध्यान देता है, तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज एक और है, ये है कि ये ना मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी क्या करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, मानव यूएनडीपी क्या जारी करता है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी अगर हम हिंदी करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अब इसके फाउंडर्स अगर देखे जाएं तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये सब इसके फाउंडर्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का ही क्या है, भाग है। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डेविड बीसले। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड बीसले।
ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, तो सीधी सीधी बात है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फूड उपलब्ध कराना, यानी कि भूख मिटाना। क्या काम होता है, भूख मिटाना। और 2020 में इसको नोबेल प्राइज से क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, और इसने एक लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य क्या है, 2030 तक भूख को समाप्त करना है। 2030 तक इसके जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वहाँ से यह भूख को पूरी तरह से समाप्त करेगा, ऐसा इसने टारगेट बना रखा है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। अब देखिएगा क्या हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, काफ़ी सारे राष्ट्र क्या हो चुके थे, बर्बाद हो चुके। तो वहाँ के जो नागरिक हैं भूखे मर रहे थे, स्पेशली वहाँ के बच्चे क्या हो रहे थे, बच्चे भूखे मर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में किसका गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का गठन किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की स्थापना कब की गई थी, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की स्थापना की गई थी। तो इसकी अगर हम हिंदी करें तो होगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। किसके लिए, बच्चों के पोषण के लिए, बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए, बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट। न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाए मेंबर कंट्री जो कि पूछी नहीं जाती, फिर भी 192 इसमें मेंबर हैं। ठीक है ना, यूनिसेफ की मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, 192 हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट है, हेड कौन है, यूनिसेफ के हेड हैं हेनरिटा H4। हेनरिटा H4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरिटा H4 यूनिसेफ के हेड हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका काम होता है, यूनिसेफ का जो काम होता है वो नष्ट हो चुके, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं देना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना प्रोवाइड करना और उनको स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य सेवा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है ना, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बाल श्रम को रोकना, बाल श्रम को रोकना, ये काम होता है यूनिसेफ के। ठीक है ना, बच्चों को स्वास्थ्य संबंध, बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनको शिक्षा प्रोवाइड करना और बाल श्रम का विरोध करना, बाल श्रम का विरोध करना। अब यूनिसेफ को 1965 में, यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति प्राइज दिया गया, नोबेल शांति प्राइज दिया गया यूनिसेफ को 1965 में। इसके अलावा 1989 में यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, कब मिल चुका है, 1989 में मिल चुका है। ठीक है ना, इसके अलावा यूनिसेफ क्या करता है, जीवन रक्षक टीके जो होते हैं वो वितरित करता है। HIV पीड़ित बच्चों एवं माताओं के लिए दवा का इंतजाम भी यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में है, मेंबर 192 है, हेड कौन है, हेनरिटा H4 है और काम क्या है, बच्चों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आदि उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं संयुक्त, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, हिंदी में बोलेंगे हम संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे, क्यूबेक सिटी कनाडा में, क्यूबेक सिटी कनाडा में। तो
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम इटली में, ठीक है ना। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं क्यू डोंगियो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जो कहाँ के हैं? चाइना के हैं, कुछ जगह सिंगापुर भी लिखा हुआ है। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? क्यू डोंगियो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये हुआ आपका, इसके मेंबर जो हैं वो 194 हैं। और इसका काम क्या होता है? तो इसके काम हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो काम होता है वो होता है लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर, यानी कि भूख से लड़ना। जो भूख होती है इसका काम भी क्या होता है? भूख से लड़ाई करना, यानी भूख को ख़त्म करना इसका काम होता है। तो ये हुआ हमारा FAO। इसके अलावा इसका काम होता है कृषि उत्पाद, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध, ठीक है ना। जो कृषि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, जो फॉरेस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, उसके संबंध में शोध करना, उसके संबंध में जानकारियाँ देना और विकासशील देशों में कृषि का विकास करना। और क्या होता है भैया? कृषि का विकास करना। विकासशील देशों का जो ग्रामीण इलाके होते हैं, उन ग्रामीण इलाकों में कृषि का यानी एग्रीकल्चर का क्या करना? विकास करना। तो ये हो गया हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में ये संगठन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? WHO, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधनॉम और ये कहाँ के हैं? इथोपिया के हैं। WHO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WHO स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी कि महासचिव हैं वो हैं टेड्रोस अधनॉम कहाँ के हैं? इथोपिया के हैं, ठीक है ना। और इसकी जो टैगलाइन है ये आप याद रखिएगा, टुगेदर फॉर हेल्थियर वर्ल्ड, ठीक है ना। तो और इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है विश्व के देशों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सहयोग करना। तो विश्व के देशों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सहयोग करना और मानव स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करना इसका काम होता है। क्लियर हो गया? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और भारत इसका मेंबर कब बना था? तो देखिए WHO का मेंबर भारत बना था 12 जनवरी 1948 को। 12 जनवरी 1948 को भारत जो है WHO का मेंबर बना था। क्लियर हो गया? ये हो गया WHO। आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। और अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ बोलेंगे, ILO। क्या बोलेंगे? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को। और इसका भी मुख्यालय क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। ILO के डायरेक्टर जनरल जो हैं गाय राइडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ILO के डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर, जो कि ब्रिटेन के हैं। और इसको नोबेल प्राइज मिला है, इसको मिला है 1969 में। वर्तमान में मेंबरशिप कंट्री जिसमें 187 है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता इतना। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम देखिएगा क्या होता है, लेबर जो मजदूर होते हैं उनके हितों की रक्षा करना। तो सेट लेबर स्टैंडर्ड, डेवलप पॉलिसीज एंड डिवाइस प्रोग्राम्स, प्रमोटिंग डिज़ाइन वर्क फॉर ऑल वुमेन एंड मैन। तो इसका काम मेन होता है मजदूरों के हितों की रक्षा करना। बस ये आप याद रखिए, मजदूरों के हितों की
रक्षा करना इसका मेन काम होता है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात की गई थी और इसका काम होता है मजदूर व श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, ठीक है ना। और 1969 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा मानवाधिकार संरक्षण का काम भी ये करता है, ठीक है ना। मानवाधिकार, जो मजदूरों के जो मानवाधिकार होते हैं उससे जुड़े हुए जो काम होते हैं, जो उनके हितों से जुड़े हुए काम होते हैं, वो भी ये करता है। तो ILO के डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय रीडर। कहाँ से? ब्रिटेन के। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं यूनेस्को के नाम से सभी जानते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हिंदी में क्या होती है? हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसे हिंदी में कहा जाता है। अब यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में। 16 नवंबर 1945 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एंड्रे एजोला इसके डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के, ठीक है ना। और इसका जो टैगलाइन क्या है? बिल्डिंग पीस इन माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। बिल्डिंग पीस इन माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। अब देखिएगा इसके काम क्या होते हैं। तो इसका काम होता है शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा देना, संस्कृति व संचार को बढ़ावा देना, ठीक है ना, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ठीक है ना। जैसे कि टैगलाइन है बिल्डिंग पीस इन माइंड ऑफ मैन एंड वुमेन, ऐसी इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो इसका काम होता है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति व संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो कहने का मतलब है एजुकेशन के माध्यम से, साइंस के माध्यम से और कल्चरल के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, इंटरनेशनल पीस है, उसको बढ़ावा देने का काम ये करता है। कौन? यूनेस्को करता है। अब इसके अलावा यूनेस्को क्या करता है? इसके द्वारा वैश्विक धरोहर इमारतों का संरक्षण भी किया जाता है। जो इसके द्वारा जो विश्व विरासत सूची है, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत सूची। तो विश्व विरासत सूची जारी की जाती है। विश्व विरासत सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है ना। और इसकी सहायता के लिए भारत में एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय आयोग संगठन, ठीक है ना। भारत में यूनेस्को की सहायता के लिए एक संगठन बनाया गया है, राष्ट्रीय आयोग संगठन, राष्ट्रीय आयोग संगठन। तो यूनेस्को को आप याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस, फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल है आंद्रे अजोला, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसके अलावा इसका काम होता है साक्षरता को बढ़ावा देना। इसका काम होता है वैश्विक धरोहर का संरक्षण करना। इसका काम होता है इमारतों, पार्कों का संरक्षण करना। और विश्व विरासत सूची ये जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ये जारी करता है। ओके, तो ये हो गया यूनेस्को। आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या बोलते हैं? अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। क्या बोलते हैं हिंदी में हम इसको? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। इसके जो फाउंडर हैं वो क्लॉस श्वाब।
क्लाउस श्वाब इसके फाउंडर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है? क्लाउस श्वाब। इसका पर्पज क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, यानी कि पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए ये बनाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं बॉर्ज ब्रेंडे। बॉर्ज ब्रेंडे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कौन है? प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के और क्या क्या काम होते हैं? तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच के काम होते हैं विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक व अन्य क्षेत्रों के जो अग्रणी लोग हैं उनको एक साथ लाना, जिससे कि वैश्विक, क्षेत्रीय एवं औद्योगिक दिशा मिल सके। तो जैसा कि इसका नाम में लिखा हुआ है क्या? पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। तो विश्व के जितने भी व्यावसायिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्र के जो अग्रणीय लोग हैं उनको एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय व औद्योगिक दिशा को तय करना। ठीक है ना? तो ये इसका काम होता है। इसके अलावा युवा विश्व फोरम का संचालन ये करता है। किसका संचालन करता है? ये युवा विश्व फोरम का संचालन भी ये करता है। युवा विश्व फोरम का संचालन भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? यूथ फोरम का संचालन भी किया जाता है इसके द्वारा। इसके अलावा एक सूचकांक जारी किया जाता है जिसका नाम है, इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, उसका नाम है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। क्या नाम है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है ना? या ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है ना? तो स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है? स्विट्जरलैंड में है। फाउंडर कौन है? क्लाउस श्वाब है। पर्पज क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए संगठन बनाया गया है जो विश्व के अग्रणी लोगों को, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, उनको एक साथ लाता है जिससे कि औद्योगिक दिशा तय की जा सके। इसके प्रेसिडेंट कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे हैं। और ये एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करता है, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को ये जारी करता है। इसके अलावा एक और इंडेक्स को ये जारी करता है, जिसका नाम है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना? ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को जारी करता है। इसके अलावा ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपके जारी करता है ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है ना? ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स को जारी करता है। इसके अलावा ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं आईडी लिख देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को ये जारी करता है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को जारी करता है। तो 3 रिपोर्ट को ये जारी करता है। एक तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को जारी करता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को ये जारी करता है, और तीसरा ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंडेक्स को जारी करता है। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना 24 जनवरी 1971। आगे बढ़ते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अगला है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यानी कि जो शरणार्थी हैं जो एक देश से दूसरे देश में आते हैं भाग के या भगाए जाते हैं, तो उन शरणार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या बनाया गया है? UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज बनाया गया है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 दिसंबर 1950 को UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की स्थापना हुई थी। 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना? और इसकी अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का कार्यालय।
क्या होगी इसकी हिंदी? शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का कार्यालय। स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? तो इसके हेड हैं फिलिपो ग्रांडी, ठीक है ना, जिनको बोलेंगे हम यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इन्हीं को क्या बोलेंगे हम? हेड, ठीक है ना। हेड, प्रेसिडेंट, ये सब एक ही है। हेड, प्रेसिडेंट, है ना, और सेक्रेटरी जनरल, ये सब एक ही है। तो इसके जो हेड हैं यूएनएचसीआर के हेड कौन है? तो ये हैं आपके फिलिपो ग्रांडी। ये इंपॉर्टेंट है। हेड कौन है? फिलिपो ग्रांडी। काम क्या होता है? जो भी शरणार्थी हैं उनको, शरणार्थियों के लिए क्या करना? रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करना। और जहाँ से जो शरणार्थी हैं, जो विस्थापित समुदाय हैं या जो राज्य विहीन लोग हैं, उनकी स्वदेश वापसी का इंतजाम करना। अगर स्वदेश वापसी नहीं हो पाती उनकी, तो उनको रहने के लिए जगह उपलब्ध कराना या फिर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना। और इसको 1954 में, कब? 1954 में। इसके अलावा 1981 में यूएनएचसीआर को क्या मिल चुका है? नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार। तो यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग सभी को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, ठीक है ना। और 2015 में यूएनएचसीआर को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यूएनएचसीआर को 2015 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन काम क्या होगा? विश्व व्यापार के नियम बनाएगा। सिंपल है। अब देखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसकी जो स्थापना की गई थी, तो जब ये 1 जनवरी 1995 को बना, तो उसके पहले 1994 में एक मार्केश एग्रीमेंट साइन हुआ। कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ? मार्केश एग्रीमेंट, ठीक है ना। अब इस मार्केश एग्रीमेंट के जरिए ही WTO की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत डिटेल में लेकर आया हूँ मैं। मार्केश एग्रीमेंट, सबसे पहले WTO की स्थापना कैसे हुई थी? तो मार्केश एग्रीमेंट के द्वारा हुई थी। मार्केट एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1944 में साइन हुआ था। और इसी मार्केश एग्रीमेंट की वजह से 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन ये कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, तब कौन सी संस्था थी? तो तब थी गेट, GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गेट की फुल फॉर्म क्या होगी? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यानी कि जैसे ही मार्केस एग्रीमेंट को साइन किया गया, वैसे ही जो पहले संस्था चल रही थी जिसका नाम क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि गेट को ऑटोमेटिकली गेट क्या हो गई? समाप्त हो गई। और गेट की जगह स्थित में क्या आ गया? WTO, यानी कि WTO की स्थापना 1994 में साइन किए गए मार्केस एग्रीमेंट। अब मार्केस कहाँ पड़ता है? मार्केस एक कंट्री के अंदर है जिसका नाम है मोरक्को। कौन सी कंट्री के अंदर है? मोरक्को के अंदर है। तो मार्केस एग्रीमेंट से ही 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हो पाई, ठीक है ना। तो 1994 में मार्केस एग्रीमेंट साइन हुआ। मार्केस एग्रीमेंट के साइन होते ही जो गेट नामक संस्था थी, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये संस्था समाप्त हो गई और इसकी जगह 1 जनवरी 1995 से WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई है। क्लियर हो गया? ओके। अब देखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नागोजी ओकांजो-इवेला, ठीक है ना। नागोजी ओकांजो-इवेला इसके हेड हैं। किसके? WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? नागोजी ओकांजो-इवेला। अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज ये है आपकी इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। WTO की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। और इसकी जो टैगलाइन है, इसका जो काम है, रेगुलेट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन, यानी कि जो नेशंस हैं उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। जो नेशंस हैं उनके बीच क्या करना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। नेशंस के बीच
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका मेन काम है। तो ये हुआ हमारा WTO, और ये क्या करता है, विश्व व्यापार के नियम बनाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर, तो गेट बनाया गया था। देखिए गेट की स्थापना कब की गई थी, 1948 में, ठीक है ना। तो गेट को समाप्त किया गया किसके द्वारा, मार्केस एग्रीमेंट के द्वारा। उसकी जगह क्या बना दिया गया, उसकी जगह WTO बना दिया गया। तो ये विश्व व्यापार के नियम बनाता है और विश्व व्यापार को मैनेज करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये एक रिपोर्ट जारी करता है, और वो इस रिपोर्ट का नाम है विश्व व्यापार रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, विश्व व्यापार रिपोर्ट। तो विश्व व्यापार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, WTO के द्वारा। विश्व व्यापार रिपोर्ट, विश्व व्यापार रिपोर्ट WTO के द्वारा जारी की जाती है, और ये देशों को विकसित करने में मदद करता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसकी स्थापना भी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हमने अभी पढ़ा था ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अब बोलोगे इसकी स्थापना तो 1995 में की गई थी, जबकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। सुनिएगा, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 3 संगठनों की स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। तो सबसे पहले इसके द्वारा देखिएगा किसकी स्थापना की गई, तो हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। दूसरा हमने पढ़ा था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना भी इसके द्वारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। और तीसरा WTO। अब आप बोलोगे WTO की स्थापना तो 1995 में की गई थी। बात सही है, 1995 में की गई थी, लेकिन WTO की जगह पहले कौन था, तो गेट। कौन था, गेट। तो इसको लिख सकते हैं GATT। GATT की स्थापना, गेट की स्थापना कब की गई थी, 1948 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके कारण से अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, जो बिजनेस था वो भी डगमगा गया था, तो उसकी सभी की हालत ख़राब थी। तो ऐसी कंडीशन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई लोन देने के लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना भी लोन देने के लिए की गई थी, और इसी के साथ विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना भी की गई थी। और फिर वर्तमान में क्या किया, वर्तमान में गेट को हटा दिया गया मार्केस एग्रीमेंट के द्वारा, और WTO की स्थापना कर दी गई। यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा 3 संगठनों की स्थापना की गई, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WTO। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950 को, यानी कि 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई। इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको हम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड कौन है, पेटरी टलास। इसके हेड कौन है, पेटेरी टलास हेड, याद रखिएगा पेटरी टलास। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका काम क्या होता है, तो देखिएगा इसका काम जो होता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है विश्व मौसम के संबंध में जानकारी प्रदान करना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन नहीं है हालांकि ये। और पेटरी तलाश इसके कौन है, महासचिव हैं। ये भी आता नहीं है ज़्यादा, तो बस इसकी आप डिटेल रखिएगा। फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950 को, और विश्व मौसम से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है ये, ठीक है ना। विश्व मौसम से संबंधित जानकारी ये उपलब्ध कराता है। अगला है आपका विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है ना। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये आप याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब इसका काम क्या होता है, तो बौद्धिक संपदा क्या होती है, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं बौद्धिक संपदा होती क्या है। बौद्धिक संपदा, तो देखिएगा बौद्धिक संपदा एक ऐसी संपदा होती है जो हमारे दिलो दिमाग में होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी, आपने कोई संगीत लिखा, आपने कोई गीत गाया, ठीक है ना, आपने कोई मशीन बनाई, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी,
ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी बौद्धिक संपदा है, यानी कि आपके माइंड से ये जनरेट हुई। जिस ऐसा माना जाता है कि बौद्धिक संपदा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, जिस प्रकार से धन एक संपदा है, धन एक प्रकार की संपदा है जिस पर लोगों का अधिकार होता है, उसी प्रकार से बौद्धिक एक संपदा होती है जिस पर लोगों का अधिकार होता है। और इस बौद्धिक संपदा से ही धन को जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है, तो फिल्म की स्क्रिप्ट क्या हो गई, आपने लिखी और दूसरे ने चोरी कर ली, तो वो अपने नाम से उसको बेच सकता है, लेकिन वो आपके दिमाग की उपज थी, इसलिए आपको जो भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है उसको आपको क्या कराना चाहिए था, पंजीकरण कराना चाहिए था, पेटेंट कराना चाहिए था। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो बौद्धिक संपदा क्या कहलाती है, बौद्धिक संपदा जो हम कोई औद्योगिक डिजाइन हो गया, कोई भौगोलिक संकेतक हो गया, कोई पेटेंट हो गया, कोई कलाकृति हो गई, कोई नई खोज जो सिर्फ आपने की है, कोई दवा का आविष्कार कर लिया आपने, कोई संगीत आपने लिख दिया, ठीक है ना, कोई कॉपीराइट आपने करवा लिया, कोई पेटेंट आपने करवा लिया, यही कहलाता है बौद्धिक संपदा। यानी कि आपके दिमाग की उपज, सिर्फ उस पर अधिकार आपका रहेगा, आपकी परमिशन से ही उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे कि आपने कोई बुक लिखी, तो उस बुक का क्या होगा, उस बुक का क्या होगा, कॉपीराइट करवा सकते हैं हम, ठीक है ना, उस बुक की कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है बौद्धिक संपदा। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, बौद्धिक संपदा। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 3 जुलाई 1967 को, ठीक है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना 3 जुलाई 1967 को की गई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके जो हेड हैं वो डैरेन टेंग है। कौन है हेड, कौन है, डैरेन टेंग। डैरेन टेंग जो कि कहाँ के हैं, सिंगापुर के हैं। तो विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 3 जुलाई 1967 को की गई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो भी आपने खोज की है आप उसकी पेटेंट करवा सकते हो, पेटेंट फाइल कर सकते हो। कोई नई खोज की है, कोई नया उद्योग किया है, या आप ट्रेडमार्क लेना चाहो ट्रेडमार्क ले सकते हो, ठीक है ना। और कोई नया औद्योगिक डिजाइन या कोई नया भौगोलिक संकेतक जिनका भी आप पेटेंट कराना चाहते हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब इसके काम होते हैं, पेटेंट करना, ट्रेडमार्क देना, ठीक है ना, ये सब काम होते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनिडो। यूनिडो यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को की गई थी। 17 नवंबर 1966 को यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ली योंग। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ली योंग इसके डायरेक्टर जनरल हैं। किसके, यूनिडो यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है, ली योंग है। और इसका काम क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो आर्थिक एवं औद्योगिक विकास करना, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आईफेड। आईफेड यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आईफेड। आईफेड की स्थापना कब की गई, 13 जून 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। 13 जून 1976 को आईफेड की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है। इसकी टैगलाइन इन्वेस्टिंग इन रूरल पीपल, देखिएगा टैगलाइन ये लिखी है, ये यहाँ लिखी हुई है, आईफेड का ये लोगो है, इन्वेस्टिंग इन रूरल पीपल, ठीक है ना। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टैगलाइन क्या है, इन्वेस्टिंग इन रूरल पीपल। इसके जो हेड हैं वो है हंगबो गिलबर्ट एफ। हंगबो गिलबर्ट एफ। हालांकि ये सब नहीं पूछा जाता, हेड वगैरह इस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं आएंगे आपको, बस आप इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, रोम इटली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 13 जून 1976 को हुई थी। इसकी टैगलाइन क्या है, इन्वेस्टिंग इन रूरल पीपल। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए नाम से ही इसका पता चल रहा है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखिएगा जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश, और उन विकासशील देश के जो ग्रामीण इलाके हैं,
ग्रामीण इलाके हैं। उन ग्रामीण इलाकों में क्या प्रोवाइड करता है ये? कृषि के लिए फंड क्या देता है? कृषि के लिए फंड देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिएगा टैगलाइन ही क्या है? इन्वेस्टिंग इन रूरल पीपल, यानी कि जो विकासशील देश हैं, रूरल मतलब ग्रामीण जो इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों के कृषकों को ये फंड उपलब्ध कराता है। कौन? आईफेड। कब स्थापना हुई थी? 13 जून 1976 को आईफेड की स्थापना की गई थी। तो विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का निवारण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस एक दो ऑर्गेनाइजेशन लास्ट और बचे हुए हैं। तो अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, ठीक है ना, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ। अब देखिएगा ITU की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना कब हुई? 17 मई 1865 को। 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत पुराना संगठन है। 17 मई 1865 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो ITU के सेक्रेटरी जनरल हैं हॉलिन झाओ, ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। हालांकि ये आता नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो ये सब देखता है। क्लियर हो गया ना। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, स्थापना 17 मई 1865 को। काफ़ी पुराना संगठन है, आप देख सकते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? हेलिन झाओ हैं। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उन सभी की देखरेख कौन करता है? ITU करता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को नियमित एवं मानकीकृत करता है। क्या करता है? काम क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को नियमित करता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की देखरेख करता है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU, ठीक है ना, UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक डाक संघ। क्या बोलते हैं हिंदी में हम? सार्वभौमिक डाक संघ, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 9 अक्टूबर 1874 को। ये भी काफ़ी पुराना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को की गई। इसका हेडक्वार्टर वर्न स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? वर्न स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड हैं वो विशार ए हुसैन है, ठीक है ना। UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के हेड विशार ए हुसैन है। इसके फाउंडर कौन है? तो हेनरिच वॉन स्टीफन सार्वभौमिक डाक संघ के फाउंडर, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के फाउंडर कौन है? हेनरिच वॉन स्टीफन। इसका काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स पोस्टल पॉलिसीज नॉन मेंबर नेशंस में, ठीक है ना। इसका जो मेन काम होता है वो डाक प्रणाली एवं नीतियों का संचालन। क्या होता है? डाक प्रणाली व डाक नीतियों का संचालन ये करता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को, हेडक्वार्टर वर्न स्विट्जरलैंड में। हेड इसके विशार ए हुसैन है। फाउंडर कौन है? हेनरिच वॉन स्टीफन है। इसका काम क्या होता है? डाक प्रणाली एवं डाक नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का काम होता है। अगला है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना। क्या है? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी अगर हम हिंदी करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो ये होगी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1957 को, 29 जुलाई 1957 को, 29 जुलाई 1957 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय क्या है? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके मेंबरशिप 172 के आसपास मेंबर हैं, हालांकि इंपोर्टेंट नहीं है।
इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं राफेल मेरियानो ग्रोसो, ठीक है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? राफेल मेरिनो ग्रोसो, राफेल मेरिनो ग्रोसो। इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। काम क्या होता है इसका? प्रमोट द पीसफुल यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, एंड टू इनहेबिट इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा सैन्य उपयोग में परमाणु ऊर्जा के उपयोग को रोकना, यानी कि सैन्य संगठनों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग को रोकना। तो इसका काम क्या होता है? विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना, और इसके अलावा सैन्य संगठनों में जो परमाणु ऊर्जा है जो वेपन्स में यूज की जाती है उसका उपयोग को रोकना। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 19 जुलाई 1957 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। 172 मेंबर हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल मेरिनो ग्रोसो हैं। काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करना और मिलिट्री को परमाणु ऊर्जा के उपयोग से रोकना। और ये दो ऑर्गेनाइजेशन और बचे हुए हैं, फटाफट इनको भी देख लेते हैं, निपटा लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमारा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट आपको पता है मानवाधिकार, तो मानवाधिकार को पूरे जितने भी वर्ल्ड हैं वहाँ पे लागू करवाना और मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामले ये देखता है। मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामले, मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामले देखता है। कौन देखता है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 मार्च 2006 को स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ह्यूमन राइट्स का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो नजहत शमीम, नजहत शमीम। कौन प्रेसिडेंट है? नजहत शमीम इसके प्रेसिडेंट है। नजहत शमीम ये कहाँ की हैं? तो ये फिजी की हैं, नजहत शमीम, ठीक है ना। तो UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 15 मार्च 2006 को। इसका काम क्या है? मानवाधिकारों को लागू करना, मानवाधिकारों के हनन को रोकना और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, स्थापना 15 मार्च 2006 को, ठीक है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है? तो इसके जो हेड हैं वो हैं नजहत शमीम। नजहत शमीम कहाँ की हैं? तो ये फिजी की हैं। कहाँ की हैं? फिजी की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानवाधिकारों से संबंधित अभी जो करंट न्यूज़ है वो छाई हुई हैं काफ़ी जगह पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? मानवाधिकार हनन को रोकना। एक और लास्ट बचा हुआ है, ओके, ये है हमारा UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ संगठन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 को। देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस भी कब बनाया जाता है? 5 जून को ही बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है। और 5 जून 1972 को ही क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में। कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। इसके जो हेड हैं वो हैं इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। UNEP के हेड कौन है? इंगर एंडरसन। UNEP के जो हेड हैं वो कौन है? तो वो है इंगर एंडरसन, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्थापना कब हुई? 5 जून 1972 को। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, नैरोबी केन्या में है। इसके जो हेड हैं वो है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेड हैं। तो ये हमने मैक्सिमम संगठन जो है कवर कर लिए हैं यूनाइटेड नेशंस के। और ये ओपेक की ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके लिए डिटेल से अलग से वीडियो बनेगी, फिर भी देखना है जो चलो देख लीजिए इसको भी।
ठीक है ना। ये ओपेक है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसे देश जो पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, पेट्रोल को एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो ओपेक उनका क्या एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को बगदाद, इराक में स्थापना हुई थी। कब ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1960 को कहाँ हुई थी? बगदाद, इराक में ओपेक की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अब जो 5 मेंबर्स हैं उनने मीटिंग करके इस संगठन को बनाया था। तो फाउंडर मेंबर जिनको हम बोल सकते हैं फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। 5 इसके फाउंडिंग कंट्रीज हैं। फाउंडिंग कंट्रीज में ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है और वेनेजुएला है। इन्होंने बगदाद में मीटिंग करी थी 14 सितंबर 1960 को और अस्तित्व में क्या आ गया था? ओपेक आ गया था। तो 5 कंट्रीज आप याद रखिएगा, ये फाउंडिंग मेंबर हैं, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इसके अलावा अदर जो लेटर बाद में जो कंट्रियों ने जो उसके मेंबर बनी, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गेबोन, एंगोला, गिनिया, कांगो, ये फिर बाद में ओपेक की मेंबर बनी थी। ठीक है ना। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है। और ओपेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो H.E. मोहम्मद सनूसी, H.E. मोहम्मद सनूसी। ठीक है ना। H.E. मोहम्मद सनूसी वर्किंडो, ये इसके हेड हैं ओपेक के। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। और ये बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी, ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।